चलिए आज हम लोग जानते हैं कि आज मार्केट क्यों गिरा। इतना ज़्यादा सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का फॉल में आया। निफ्टी 50 भी गिरा जो 25,000 का उसका जो सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया। फिर 24,800 पे जाके रुक गया, वहां पे थोड़ा सपोर्ट उसने देखा। 25,900 पे काफी टाइम उसने बिताया, फिर भी वहां पे वो टिक नहीं पाया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या रीजन है आज के इतने बड़े फॉल की। कोई एक रीजन नहीं है, कोई एक वजह नहीं है। सिक्स उसका पॉइंट है कि इस वजह से आज इतना बड़ा गिरावट हुआ। हम लोग ने देखा कि थर्सडे को भी मार्केट फॉल डाउन हुआ था, लेकिन वो यूएस का सडनली फॉल हुआ था, इस वजह से हम लोग ने रिएक्शन दिया था। लेकिन आज का जो फॉल डाउन हुआ है वो हमारा इंटरनल जो मैटर भी चल रहा है उस वजह से फॉल हुआ है। यूएस अभी देखोगे अभी ओपन हुआ है, म्यूटेड ओपन हुआ है डिस्पाइट जो डेटा उनके पब्लिश हो रहे हैं। लेकिन आज हमारा मार्केट क्यों गिरा वो जानना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग वापस बड़ा फॉल मिलेगा, क्या मार्केट क्रैश करेगा? ये सब चीजें बार बार दोहराई जा रही है। जैसे ही 1% 1.5% का फॉल होता है, ऐसे ही हम लोग मार्केट क्रैश की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन चलिए हम लोग जानते हैं कि आज मार्केट क्यों फॉल हुआ। मोर देन 1000 पॉइंट सेंसेक्स में, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 काफी स्ट्रांग था, फिर भी आज बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला। चलिए जानते हैं उसके मेन रीजन। सबसे बड़ा रीजन है सेंसेक्स के फॉल के बारे लिए, वो है एफआईआई का केवाईसी। एज पर एफ आई जो सेबी ने डेडलाइन दिया था उनको, वो आज का डेडलाइन था कि जो भी बेनामी बोल रहे हैं, जो भी बड़ा जिसने भी केवाईसी नहीं किया हुआ या कुछ भी है, तो आज डेडलाइन था उनको अपना केवाईसी पूरा करना है। नहीं तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इंडियन मार्केट में। ये एक रीजन बताया जा रहा है। लेकिन ये रीजन शायद इतना वैलिड नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको। हालांकि एफआईआई का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारे स्टॉक में, फिर भी। लेकिन ये कोई कोई बहुत बड़ा नहीं था। जैसे एक रीज़न है कि एफआईआई को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्या है, किधर से है, कहाँ है, फॉरेन और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है सबको करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना बड़ा रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न, सेबी चेयरपर्सन जो बार बार एलिगेशन लग रहा है। पहले हिंडनबर्ग ने लगाया, फिर सुभाष जी के ओनर ने लगाया, फिर एम्प्लॉय भी खड़े हो गए कि हमको बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। तो इस वजह से भी शायद, कुछ कह नहीं सकते, इस वजह से मार्केट पैनिक कर रहा है। और बार बार सेबी के द्वारा बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव में और ज्यादा वो सख्त हो गए और ज्यादा कानून लेके आएंगे, ये है वो है। हर एक हफ्ते 10 दिन में वो कानून लेके आ रहे हैं कि डेरिवेटिव को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, रिटेल को बचा रहे हैं, डेरिवेटिव को हम लोग स्ट्रॉन्ग करें कि रिटेल को बचा रहे हैं। रिटेल को कैसे बचाया जा रहा है? सीधा वो मार्जिन के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, बाद में कॉस्ट ज्यादा बढ़ा रहे हो, एसएसटी ज्यादा कर रहे हैं, टैक्स ज्यादा कर रहे हैं, ये सब चीजें आ रही है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मार्केट अगेन अगेन सेम न्यूज को कितनी बार डाइजेस्ट करेगा। तीसरा रीजन ये आ रहा है कि जो बैंक बैंक है, वो बैंक अभी डेटा आने वाला है कि बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, उसमें बहुत बड़ी गैप आने वाली थी। आपने देखा होगा 2 महीने पहले आरबीआई के चेयरमैन ने बताया था कि बैंक डिपॉजिट बहुत कम हो रहा है, लोग डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में कम पैसा हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि अगर बैंकों में पैसा कम होएगा तो इकोनॉमिक में जो सर्कल है उसमें भी लिक्विडिटी इश्यू रहेगा। तो इस वजह से भी बैंकिंग स्टॉक जो काफी प्रेशर में थे, आज काफी प्रेशर में थे बैंकिंग स्टॉक। हालांकि आज ही सब हुआ, इस वजह से ये आज प्रेशर दिखाया गया। अभी 1-2 दिन में उसका भी डेटा आने वाला है, डिपॉजिट और लोन का। तो इस वजह से भी वो अच्छा खासा गिरावट हुई। और एफआईए का भी आज सेलिंग काफी, ऑलमोस्ट 700 करोड़ का उसने सेलिंग किया था। ये नेट एडजस्टेड अमाउंट है। रिटेल ने भी आज सेल किया, हालांकि डीआईए ने अच्छा बाय किया और थोड़ा मार्केट को संभाले रखा। मीन्स संभाले रखा, ऑलरेडी इतना ज्यादा गिरा है, फिर भी डीआईए ने थोड़ा अच्छा 2600 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये है। और यूएस मार्केट जो बार बार स्ट्रगल कर रहा है लास्ट 4-5 दिनों में, बेरिस इनगल्फिंग बना रहा था। आप अगर चार्ट में देखोगे एसपी के और नस्दा के, तो इस वजह से भी हमारा मार्केट में प्रेशर दिखा रहा है। ग्लोबल जो भी सिनेरियो भी चल रहा है, तो इस वजह से भी हमारा आज हमारा मार्केट गिरा था। तो क्या ये मंडे को भी ऐसा ही रहेगा? जब तक
हमको एग्ज़ैक्ट रीज़न नहीं मालूम पड़ता, तब तक मार्केट में ये चीज़ें बनी रहेगी। मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, मार्केट को अनक्लैरिटी पसंद नहीं है। जैसे ही अनक्लैरिटी आता है, मार्केट वैसे ही पैनिक कर देता है। देखिए, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 500 $5,900 पे चल रहा है, बिलो $70 पे चल रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है। हमारे स्पेशली इंडिया के लिए अगर क्रूड ऑयल प्राइस कम है, तो हमारा रॉ मटेरियल है या जो भी है, उसका कम रहेगा। देखिए, केमिकल कंपनी कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है लास्ट 5-6 दिनों में। हालाँकि ये क्रूड ऑयल चाइना में इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ है, इस वजह से क्रूड ऑयल पे काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर आया है। देखिए, चाइना मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्टर भी है और इंपोर्टर भी है। तो चाइना बहुत बड़ा हब है। आप चाइना को एक्सप्लोर किसी भी तरह से नहीं कर सकते। चाइना मैन है, एक्सपोर्ट भी है। अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ तो भी हमारा हर ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आएगा। अगर उनका इंपोर्ट भी कम हुआ तो भी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आएगा। तो ये चाइना सबसे बड़ा आज भी बहुत बड़ा लीड कर रहा है यूएस के पास। तो इस वजह से ये मार्केट गिरा। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि मंडे को देखेंगे क्या न्यूज़ आ रहा है, किस वजह से मार्केट गिरा। तब तक हमको देखते हैं, हम लोग को लॉन्ग लॉन्ग टर्म में कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।